पशुओं ने अचानक जुगाली बंद कर दी है या दाना चारा यदि आपका पशु नहीं खा रहा है या पशुओं को भूख नहीं लग रही है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि, और रही बात फील्ड के अंदर, इस तरह के बहुत इस तरह के केस हमें देखने को मिल रहे हैं जिसमें क्या होता है कि पशु ने खाना पीना बंद कर देते हैं, जुगाली बंद कर देते हैं, पशु खा नहीं रहे हैं, साथ में पशु बीमार हो गया है या इंडाइजेशन से संबंधित अदर कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, इस तरह की समस्या यदि आपके पशु में या कई दिनों से यदि आपके पशु ने खाना दाना छोड़ दिया है, तो आप अपने पशुओं को क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, इस तरह के केस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादातर देखने के मिलते हैं कि पशु ने दाना चारा खाना बंद कर दिया है या पशु ने अचानक जुगाली बंद कर दी है। यदि आपके पशु ने भी अचानक यदि खाना पीना बंद कर दिया है, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है या अदर कोई इसका कारण हो गया है जिसकी वजह से आपके पशु ने दाना चारा खाना छोड़ दिया है, तो भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। रही बात यदि आपका पशु इस तरह की स्थिति में यदि बीमार होता है, दाना चारा यदि छोड़ देता है, वहाँ पर यदि आप इलाज करवा रहे हैं तो भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो आप अपने पशु को क्या देना चाहिए? देखो, जब भी यदि आपका पशु जुगाली बंद कर देता है, अचानक चारा दाना खा देता है, खाना बंद कर देता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप उन पशुओं को देना है मीठा सोडा, यानी 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम आपको मीठा सोडा आप उसके अंदर ऐड करना है ना। 50 से 100 ग्राम मीठा सोडा क्या होता है कि रूमन बफर का काम करता है। रही बात यदि आपके पशु ने अचानक जुगाली बंद कर दी है, तो कई बार पशुओं की रूमन की पीएच है अप डाउन हो सकती है, रूमन मूवमेंट नहीं कर पाता है या अदर कोई इस तरह की दिक्कत है इंडाइजेशन संबंधित, वहाँ पर आपके पशुओं के लिए मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। तो 50 से 100 ग्राम आपको मीठा सोडा आपको उपयोग करना है। इनके साथ आपको उपयोग करना है कोई भी इस तरह की कंपनी का एक अच्छा डाइजेशन पाउडर जो आपके पशुओं के लिए डाइजेशन के लिए सही रहे और पशुओं का डाइजेशन बना रहे। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से एक रुचा मिक्स पाउडर आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो रुचा मिक्स इस तरह की स्थिति में यदि आप दे सकते हैं, अचानक जुगाली या खाना पीना बंद कर दिया है, तो 50 ग्राम आप रुचा मिक्स पाउडर है वह आपको लेना है। तो 50 ग्राम ये क्या करता है, रुचा मिक्स पाउडर आपके पशु का डाइजेशन सही रखता है, पशु की भूख बढ़ाता है, साथ साथ में यदि पशु जुगाली कम करता है तो जुगाली प्रॉपर आपका पशु करता है, इससे आपका पशु खाना प्रॉपर कर देता है। तो 50 ग्राम आपको क्या लेना है, रुचा मिक्स पाउडर लेना है। इनके साथ आपको लेनी है 30 ग्राम हींग, यानी 30 ग्राम हींग आप इनके साथ ऐड करनी है। या ज़्यादा बॉडी वेट है, ज़्यादा वजन 30 ग्राम, अन्यथा 20 ग्राम हींग तो आपको इनके साथ ऐड ज़रूर करनी है। ये सभी की सभी चीज़ें आपको मिला लेनी है, मिला करके पानी में आपको अच्छी तरह से घोल लेनी है। यानी पानी लिया, उसके साथ आपको अच्छी तरह से इनको घोल लें, घोल करके आप उन पशुओं को डायरेक्ट ओरली आप उन पशुओं को दे देनी है। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको पर डे यानी दिन में एक बार आप उन पशुओं को दे सकते हैं। लगातार 4-5 दिन आप कंटिन्यूटी दें, जिससे कि आपके पशु में इंडाइजेशन संबंधित या पशु जुगाली कम कर रहा है, दाना चारा कम खा रहा है या अदर कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, पेट की कोई इस तरह की जो बीमारी जिसके अंदर पेट बंद है, फारा है, पेट में गैस है, अपचन की शिकायत है या पशु का पाचन सही नहीं हो पा रहा है, इन सभी तरह की स्थिति में ये चीज़ है आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट ये देती है। तो जब भी यदि आपका पशु दाना चारा या इस तरह की चीज़ें यदि छोड़ देता है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें हैं वह आप उन पशुओं को दिन में एक बार आप उन पशुओं को ज़रूर देनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, दिन में एक बार आप उन पशुओं को ये चीज़ें दे दें। अब क्या करना है कि कई बार यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, तो कई बार यदि पशुओं की जिस प्रकार से लीवर का कमज़ोर होना, लीवर का प्रॉपर काम नहीं करना, या यदि आपके पशु में जैसे लाइव ईस्ट है इनकी कमी होना, तो इस तरह की समस्या भी आपके पशु में देखने को मिलती हैं। तो इन सभी समस्याओं की पूर्ति के लिए आपको मैं इस तरह का एक लिक्विड बता रहा हूँ जो कि आपको कहीं पर भी
किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाए। आने के लिए बहुत इस तरह के लिक्विड आते हैं, लेकिन वह बताऊंगा तो आपको एरिया में नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो मैं ये लिक्विड बता रहा हूँ वह लिक्विड आप अपने पशुओं में एक समय आप वह भी उन पशुओं को देना है। तो कहने का मतलब है कि जो ये मीठा सोडा वाला आपको दिन में एक बार दे दिया, एक बार आपको जिस प्रकार से आपको लेना है ब्रोटोन वेट लिक्विड। अब ब्रोटोन वेट लिक्विड क्या करती है कि पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि इसके अंदर लाइव ईस्ट हैं, साथ साथ में फोर्टिफाइड विथ इसके अंदर विटामिन भी इसके अंदर मिली हुई होती हैं, और ये लीवर का भी आपके पशु में काम करती है। तो कहने का मतलब है कि 2-3 काम एक साथ आपके पशु में ये काम करती है। तो कई बार इस तरह की समस्या जब पशु में होती है तो उनकी वजह से भी पशु दाना चारा है, खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली करना कम कर देता है, अपचन की शिकायत आपके पशु में देखने को मिलती है। तो ब्रोटोन वेट लिक्विड आप अपने पशु में उपयोग करें। तो ब्रोटोन वेट को क्या करना है कि 50 ml से लेकर के 100 ml पर डे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि एक समय यदि आप उपयोग ले रहे हैं तो जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, उनमें आप 100 ml एक साथ पानी में घोल करके या गुनगुना पानी लेकर के आप उन पशुओं को डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं। तो एक समय तो आपको वह नुस्खा देना है, एक समय आप अपने पशुओं को ब्रोटोन वेट जो बड़े पशु हैं उनमें 50 ml से लेकर के 100 ml एक साथ आप उनमें उपयोग करनी है। इसी तरह से मीडियम साइज़ के पशु हैं तो उनमें आप 50 ml दे दिया, उससे और छोटे पशु हैं तो आप उनमें 20 ml आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। रही बात जो मैंने मीठा सोडा व अदर चीज़ें बताई, उनको भी आप 20-20 ग्राम कम कर सकते हैं, इनकी डोज कम की जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं, ये लगातार ब्रोटोन वेट होता है, ये भी आपको लगातार 5 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को देना है। जो मैंने वो चीज़ें बताई हैं वह भी आप 5 दिन आप उन पशुओं को दे सकते हैं। देखो, एक डोज एक खुराक देते ही आपका पशु थोड़ी बहुत मात्रा में थोड़ा बहुत चारा खाना प्रारंभ कर देता है, या इस तरह की समस्या है उससे निजात आपके पशु मिल जाता है। और जब भी पशु दाना चारा यदि आपका पशु स्टार्ट कर देता है तो उनके साथ आप थोड़ी मात्रा में आप नमक आप कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को देते रहें। कहने का मतलब है कि 20 ग्राम नमक है, जो भी बाँट दाना खल चूरी या अदर जो भी दे रहे हैं उनके साथ आपको उठाना नहीं चाहिए, लगातार देता रहना चाहिए। नमक आपके पशुओं का डाइजेशन सही रखता है, एंजाइम की प्रक्रिया है पशु में पाचन के लिए जो भी ज़रूरत होती है वह सुचारू रूप से रखता है। साथ में आपके पशु में जिस प्रकार से शरीर में पानी की कमी है, इन चीज़ों की भी पूर्ति आपके पशु में करता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का भी काम आपके पशु में ये करता है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने पशुओं में यदि पशु जुगाली बंद कर दी, दाना चारा नहीं खा रहा है, पशु को भूख नहीं लग रही है, पशु प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है, तो क्या करें। इस तरह की समस्या बहुत पशुपालक कमेंट्स कर रहे थे। तो आपके पशु में यदि इस तरह की समस्या है, किसी भी तरह का वेदर हो, चाहे अब गर्मी पड़ रही है उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, सर्दी बारिश में भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। रही बात ये आपका पशु चाहे प्रेग्नेंट हो नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है, सुरक्षित है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये सभी पशुओं के लिए सेफ सुरक्षित तरीका है, आप अपने पशु में अपनाएं और आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट पाएं। तो जो सभी पशुपालक हैं वेटरनरी उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।